हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आज हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे। अपन ये देखें, सेट मतलब कलेक्शन होता है, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन होना। जैसे अपन ने कहा कि गर्ल्स का ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लेकिन उसमें डिफाइंड नहीं है कि कौन सी लड़कियां हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स, कौन सी बुक है, मतलब जब आप उसको डिफाइंड कर लेंगे कि ये फिजिक्स की बुक्स हैं तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। जैसे क्लास 11th की गर्ल्स, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अब ये इसमें द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड हो गया है कि सारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें सिर्फ वॉवल्स का कलेक्शन ही हमको चाहिए। तो इसलिए यदि हमने इस वॉवल्स का कलेक्शन बनाया तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट कहलाएगा। और किसी भी सेट को ABCD कैपिटल लेटर्स में अपन डिनोट करते हैं और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उन सबको कॉमा करके लिखा जाता है। अब ये इसमें किसी भी सेट का जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे ये डबल ए, किसी भी एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखा जाता है, सिर्फ सबको एक ही बार लिखेंगे और वो कॉमा करके अपन लिखेंगे। ये सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट में कैसा, जैसे ये तो फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, लेकिन आप इसमें देखें कि ये इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैपिटल N। ये जो है कैपिटल N वाला है, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 to इनफाइनाइट। ये रहा 1 2 3 और ऐसे डाइजेस्ट करके अपन उसको छोड़ दें तो ये आ गया, ये इनफाइनाइट सेट बना है। और इसको ये 3 पॉइंट करके और उसके बाद अपन उसको ब्रैकेट लगा दें तो ये हो गया। ये भी सेट ही है लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है और ये फाइनाइट सेट है। अब इसमें जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट के अंदर के एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, और जो सेट को जब भी आपने को लिखना है तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। मतलब आपने को एग्जांपल के हिसाब से करना हो तो स्मॉल लेटर्स, और बाकी अपन सेट में कोई से भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं जो भी अपने को चाहिए। द सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो सब सेट के अंदर आ जाएंगे, उन सब के नाम आ जाएंगे। अब अपन देखें, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड हो गया। लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये कितना आ जाएगा, A बराबर 1 3 5 7 और 9, ये बिल्कुल डिफाइंड हो गया। 10 से कम ऑड नंबर्स के का सेट। अब है द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब अपन द रिवर्स ऑफ इंडिया यदि अपन लिखेंगे तो पूरे रिवर्स के नाम लिख देंगे अपन इंडिया के, तो ये हो जाएगा, मतलब गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, ये सब इस टाइप से अपन कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। तो पूरी फाइनाइट है, ठीक है, चाहे अपन नहीं गिन पाए हो लेकिन वो फाइनाइट सेट ही कहलाएगा। द वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो हो ही गया। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के जितने भी प्रकार हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल से, इस प्रकार से। अब है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, 210, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। प्राइम फैक्टर चाहिए, ऑल फैक्टर्स नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 3 5 और ये 7, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर का सेट। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। इसके आप फैक्टर्स क्या होंगे, अपन इसका सॉल्यूशन होगा x बराबर 2 और 3, तो अपन इसमें लिख लेंगे, इसके सॉल्यूशन में ये आ गया 2 और ये 3। मतलब बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि यही चीज़ आएगी, यूनिक एलिमेंट ये जो होंगे वही आएंगे, इसका और कोई आंसर नहीं होगा। तो ये जो सेट्स बनते हैं, ये जो कलेक्शन बनते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सेट। अब अपन देखें, कलेक्शन को लिखने की मेथड्स। ये जो सेट है, सेट को अपन यदि अपने को बनाना है तो अपन दो मेथड से बना सकते हैं। ये एक तो हो गया
रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब जो लिस्ट है, मान लो क्लास 11 की के गर्ल्स का सेट, तो अपन जितने भी लड़कियां हैं उन सबके अपन नाम कॉमा करके लिखते जाएं और ये पूरा की पूरा मतलब उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट AEIOU आ गया, तो ये सब क्या है, टेबल बनाने का फॉर्म है, मतलब अपने को सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने पड़ते हैं। अब इसमें या इनफाइनाइट सेट भी हो तो 1 2 3 करके अपन ये लिखेंगे, ये भी क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। मतलब इसमें 3 नाम लिखकर भी अपन ऐसे डेजर्ट्स लगाएंगे इनफाइनाइट सेट में, तो भी एक टेबुलर फॉर्म के में आएगा। अब इसमें देखें सेकंड वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको एक भी एलिमेंट नहीं लिखना पड़ता है, उस एलिमेंट की जो क्वालिटी है वो लिखना पड़ेगा। जैसे अपने को ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये AEIOU, अब अपने को इसका सेट बनाना है और सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो A इज इक्वल टू, ये अपन ने ब्रैकेट बनाया, X इज सच दैट X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या हुआ, एक भी नाम तो आया नहीं इसमें, लेकिन इसमें उसकी क्वालिटी आ गई है। ऐसे सारे एक्स इसके अंदर आएंगे जिसमें ये वाली क्वालिटी हो, और इज अ ही लिखेंगे, ये आर नहीं आएगा, एक्स आर द वॉवल्स ऑफ, एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और तब उसको यदि टेबुलर फॉर्म लिया तो उसका AEIOU आ जाएगा। कभी कभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाएगा और उसे टेबुलर फॉर्म में अपने को बदलना पड़ेगा, या टेबुलर फॉर्म में दिया तो उसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब मान लो क्लास 11 की गर्ल्स का कलेक्शन, तो क्या हो जाएगा, X इज सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ CMKV, ये हो गया क्लॉथ मार्केट कन्या विद्यालय की क्लास 11th की ये स्टूडेंट है। मतलब अब इसमें एक भी नाम नहीं आया, लेकिन उसकी पूरी क्वालिटी आ गई। सबसे पहले हमने स्कूल में गए और स्कूल से क्लास 11th में गए और ये उसका स्टूडेंट। इस प्रकार से एकदम क्लियर होना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में कि वो क्या चीज़ है। अब मान लो मुझे 3 5 6 7, इसको मुझे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है और ये 2 से बड़ा दिख रहा है और 8 से छोटा दिख रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू N। ये आपको नेचुरल नंबर तो मालूम है, ये नेचुरल नंबर का सेट है ये, लेकिन उसमें भी और क्या लिमिट आ गई है कि ये 3, ये आ गया, ये क्या लिखा है, ये ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, ये इसकी क्वालिटी हो गई, और ये ब्रैकेट अपन ने ये बंद कर दिया। लेकिन अपन ने 3 और 7 को भी लिखा है, तो यहाँ इक्वल टू का भी निशान आएगा। 3 को भी इंक्लूड किया है, 7 को भी इंक्लूड किया है, 3 के बराबर या 3 से बड़ा होना चाहिए, या 7 से छोटा या 7 के बराबर होना चाहिए। तो ये आ गया X बिलोंग्स टू N एंड X इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये हो गया उसका टेबुलर, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन देखें मतलब बहुत इजी है सेट का, एकदम जो उसका बेसिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा सेट ऑफ नंबर्स के बारे में बता रही हूँ, N W I Q R और ये C। अब आप देखें ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आता है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया। ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 अप टू इनफाइनाइट।
W में क्या आता है, यदि हम जीरो भी लगा दें, जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दें, तो सेट ऑफ होल नंबर बन गया है ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में इसका यूज है। अब आई में क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो। तो कई बार सेट को ऐसा भी लिखना पड़ता है कि वो शुरू से इनफाइनाइट है। फिर आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 और ये सेट कैसा बना है, शुरू से भी इनफाइनाइट है और बाद में भी इनफाइनाइट है। लेकिन इससे हमको पता चल रहा है कि ऑल नेगेटिव नंबर यहाँ से आ रहे हैं और जीरो भी आ गया और ऑल पॉजिटिव नंबर की तरफ अपन जा रहे हैं। अब ये क्या है, क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सारे फ्रैक्शन में और p अपॉन q such that q is not equal to 0 and q belongs to r। pq belongs to नेचुरल नंबर। अब क्या है ये नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता, नेचुरल नंबर भी नहीं है, आई है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे 5 अपॉन 0 इट इज नॉट इन रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या बन गया है, अनडिफाइंड इनफाइनाइट बन गया है। ठीक है, जब कभी भी इनफाइनाइट यदि है तो मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होगा। मतलब ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये धीरे धीरे बढ़ते क्यों जा रहे हैं, पहले तो केवल ऑल पॉजिटिव थे, फिर जीरो आ गया तो होल नंबर बन गया, फिर उसमें माइनस भी आ गया तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन गया। कभी कभी इस आई को जेड भी बोलते हैं, ये आई या जेड ये दोनों एक ही है, सेट ऑफ, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर ये जो रैशनल नंबर है तो इसमें सारे फ्रैक्शन वाले, मतलब इसमें एन डब्ल्यू जेड सब आ गए हैं। जैसे 3 है, 3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसको रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 को अपन 3/1 के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल नंबर्स नेचुरल हो, w हो, i हो, ये सब अपन रैशनल नंबर ही मानते हैं, क्योंकि हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी इस नंबर का विस्तार, जैसे √2 √3, ये जो √2 √3 ये जो नंबर्स हैं इस टाइप के, इसमें मतलब यदि अपन ने इसकी वैल्यू निकाली तो आखिर तक भी पूरी वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। और ये अब सब किस में आ जाएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर में आ जाएंगे। ये सब आ जाएंगे सेट ऑफ आर में। सेट ऑफ आर में क्या आ जाएंगे, पूरे की पूरे रैशनल भी आ जाएंगे पूरे, और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, ये क्यू भी आ जाएगा इसमें पूरा, और √2 √3 ये एज इट इज ये भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक समस्या और है कि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट, ये जो √-2 अपन नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट ए रियल नंबर। तो अब इसके बाद नंबर्स का विस्तार और बढ़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बना। ये आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C। ठीक है, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पढ़ा। तो इसका मतलब अब इसके आगे, क्योंकि यहाँ पर √-2 को अपन क्या लिख देते हैं, √2i, और उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम ऐसा चलता है। तो अभी तक इतने नंबरों का इन्वेंशन हुआ है। एंड आई जैसे ही पता चला तो आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स, 0 आ जाएगा, प्लस वाले सारे और माइनस वाले सारे, क्यू मतलब सारे फ्रैक्शन वाले आ गए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर में पूरे q और √2 √3 भी आ जाएगा, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। बट इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपने तक पढ़ा है, लेकिन अब इसमें टेबुलर फॉर्म के लिए, ये इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ये ज़रूरी है। अब अपन देखें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पढ़ना है और मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अब आप देखें एक्सरसाइज 1.1 में which of the following are sets the collection of all months of a year beginning with the letter J। अपन आराम से जून जुलाई लिख सकते हैं। ठीक है,
जनवरी लिख सकते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड हो गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड की तो परिभाषा है नहीं अपने पास, ठीक है, मतलब ये एकदम क्लियर नहीं है कि अपन टैलेंटेड किसको माने, तो इसको अपन सेट नहीं बोलेंगे। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये अपन निकाल सकते हैं, मतलब फिर भी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन भी अपन इतने क्लियर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी एकदम वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी वेल डिफाइंड है। अब है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इस चैप्टर के अपन सारे कलेक्शन ले सकते हैं क्वेश्चंस के। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स को भी टाइगर माने, तो ये वेल डिफाइंड है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। अब अपन देखते हैं